बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं 9th क्लास की उर्दू के टेस्ट के साथ हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले मैं आपको उर्दू के MCQs के बारे में बताऊँगा, पेपर पैटर्न के बारे में बताऊँगा। ये MCQs मारूज़ी पार्ट जो होता है वो 15 मार्क्स का होता है। 15 मार्क्स होते हैं इसके, 15 नंबर होते हैं इसके, और वक्त 20 मिनट होते हैं। 20 मिनट्स में आपने ये पेपर हल करना होता है MCQs का। 15 MCQs पूछे जाते हैं, 15 मार्क्स होते हैं। सेकंड पार्ट जो होता है सब्जेक्टिव पेपर का, इसको हिस्सा इंशाई भी कहते हैं या इंशाइया पार्ट भी कहते हैं। 60 मार्क्स का होगा, 2 घंटे 10 मिनट में आपने हल करना होगा। कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं और कितने कितने मार्क्स के होते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले पढ़ते हैं MCQs की जानिब। इस वक्त मेरे पास मॉडल पेपर नंबर 1 मौजूद है। हिज्रत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि पहला ही चैप्टर है, उसमें से MCQs लिए गए हैं। नज़्म हमद में से लिए गए हैं। गज़ल नंबर 1 मीर तकमील की जो है उसमें से MCQs लिए गए हैं। चलें देखते हैं। और ग्रामर का पोर्शन भी होगा, इसको नहीं छोड़ा जा सकता जी। पहला देखें, इस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सी जमा थी, अमानतें जमा थी। मौलाना शिबली नुमानी फौत हुए 1914 में। फातह खैबर के लिए कत्लगाह था, क्या था जी? फर्श गुल। फातह खैबर के लिए कत्लगाह फर्श गुल था। तुर्कश से फाल के तीर किसने निकाले कि हमला करना चाहिए या नहीं? सुराका बिन जुशुम ने निकाले हैं जी। ये जीम के बाद है, असल में आइन होता है, ये याद रखना है। किसके घोड़े के पाँव घुटनों तक ज़मीन में धंस गए? सुराका बिन जुशुम के। जुशुम नहीं होता। सबक हिज्रत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसन्नफ़ की किस अहम तसनीफ़ से माखूज़ है? माखूज़ से मुराद है कि ये हिज्रत नबवी जो है किस किताब से लिया गया है? सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया गया है। 3 जिल्दों में है ये। ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात बयान की जाएँ हम्द कहलाती है जी। आंसर्स लिखे हुए हैं। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस से फरमाया घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया किसका रंग बयान सबसे जुदा है? हाली का। खुदाए सुख्न किस शायर को कहा गया है? मीर तकीमीर को। कंवारी की जमा ये टाइपो है, गलती है, असल में हमने मुज़क्कर लिखा है जी इसका, कंवारा। अनादिल का वाहिद पूछा गया है, अंदलीब। मामू की मुअन्नस मुमानी। मद्दाह का मुतरादिफ लिखना हमने, सताइश तारीफ़। तूल का मुतज़ाद अर्ज़, तूल अर्ज़, ये आपने सुना हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं जी। तो प्यारे बच्चों, इस वक्त हम MCQs करेंगे। सबक नंबर 2 है मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल, हिस्सा नज़्म हमद और नात। गज़ल जो है हमारे पास मीर तकीमीर और ख्वाजा हैदर अली आतिश की है। इनमें से MCQs का इंतखाब किया गया है जी। मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल के मुसन्नफ़ हैं मौलाना अल्ताफ़ सनहाली। लोग अक्सर मिर्ज़ा गालिब को ख़त लिखते थे बेयरिंग, यानी कि नंगे, बगैर टिकट के। मिर्ज़ा की तबीयत में बदरजा गायत था, मरवत और लिहाज। एक सोहबत में मिर्ज़ा गालिब किसकी तारीफ़ कर रहे थे? मीर तकीमीर की। किसने सौदा को मीर पर तरजीह दी? ज़ौक़ ने। फ़वाके में गालिब को बहुत मरगूब था, यानी कि फलों में आम। मिर्ज़ा गालिब को किसने हैवान ज़रीफ़ कहा है? मौलाना अल्ताफ़ सनहाली ने ही सबक लिखा है जी। तो उन्होंने ही कहना था। मिर्ज़ा गालिब के मजाज की ख़ास खूबी क्या थी? ज़राफ़त, यानी कि मज़ाह। नज़्म हमद में हमद सरा है, ना फरमान बंदा, ये याद रखना है। अल्लाह का गदा मगन रहता है कमरी में। मीर तकमीर की शोहरत की वजह क्या है? गज़ल। नूर की जमा अनवार। नंद का मुज़क्कर नंदोई। उसरत तंग दस्ती कहते हैं गुरबत को। कसीर का मुतज़ाद पूछा है, उलट पूछा है कलील। नेक्स्ट MCQs जो हैं उनका इंतखाब सबक काहिली से लिया गया है। नज़्म नात और बरसात की बहारें। गज़ल जो है मीर तकीमीर और हैदर अली आतिश की। इन्हीं में से MCQs का इंतखाब किया गया जी। उठने बैठने चलने फिरने में सुस्ती करना डैश कहलाता है काहिली जी। किसी शख्स के दिल को डैश पड़ा रहना ना चाहिए, बेकार। इंसानी सिफत को खोकर इंसान बन जाता है पूरा हैवान। रसाला असबाब बगावत हिंद किसकी तसनीफ़ है? ये सर सैयद अहमद ख़ान की। सबसे बड़ी काहिली क्या है जी? दिली कुआ
बेकार छोड़ना। लोग बहुत कम काहिल होते हैं। कौन? रोज़ाना मेहनत करने वाले। बेकार और काहिल लोग हो जाते हैं हैवान सिफ्त। सबा कहाँ से आती है? मदीने से। नज़्म बरसात की बहारें के शायर का नाम अकबर इलाह आबादी और नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी, ये याद रखना है, बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन। ख्वाजा हैदर अली आतिश शायर थे गज़ल को। खूरद उर्दोनोश, वहीं से खूरद कलां मुतज़ाद, मुसर्रत का मुतरादिफ खुशी। खान की मुअन्नस खानुम, खानी नहीं होता। मुल्क की जमा ममालिक, अगनिया की वाहिद गनी। जी प्यारे बच्चों, ये MCQs शायरों के लतीफ़े और गज़ल जो है ख्वाजा हैदर अली आतिश की, उसमें से नज़्म नात बरसात की बहारें पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख से लिया गया है। ये पोर्शन MCQs का ज़हन में रखना है। मीर और मिर्ज़ा के कलाम पर तकरार करने वाले किसके मुरीद थे? ख्वाजा बासित के। इंशाअल्लाह खां एक दिन किसकी मुलाकात को आए जुर्रत की। ये मिसरा देखें, इस जुल्फ़ पे फबती शब दीजूर की सूझी जुर्रत का है। काते बुरहान के मुसन्निफ़ कौन हैं? गालिब मोहम्मद हुसैन आज़ाद, पैदा हुए दिल्ली में, न्यू दिल्ली जिसे आजकल कहते हैं। शरीफ ज़ादे की गर्मी कलाम पर चौंक पड़े। कौन? मिर्ज़ा सौदा। मिर्ज़ा सौदा का कलाम वाह है। बरसात की बहारें में किस चीज़ का तज़किरा किया गया है? बरसात का। बरसात की बहारें इसके मुताबिक जंगलों में पैदा हो रहे हैं। क्या? हरे बिछोने। ब्राह्मण को किस बात की हसरत रही? बुतों से बातों की। मवाफ़िक का मुतज़ाद पूछा गया है, मुखालिफ। सहल आसान को कहते हैं, का मुतरादिफ जो है वो आसान ही है। मोहतर मोहतरानी। आलम गम को कहते हैं, आलाम। अखलाक का वाहिद पूछा गया, खुल्क। खुल्क अखलाक। और बच्चों, ये जो पेपर है नुसू और सलीम की गुफ्तगू से लिया गया है। जो नज़्म है बरसात की बहारें शामिल है। गज़ल जो है ख्वाजा हैदर अली आतिश की है और मिर्ज़ा गालिब की। चलें देखते हैं। सलीम डरता डरता कहाँ गया? ऊपर गया। बाला खानी जिसे कहते हैं जी। अक्सर कौन घबराया करता है? मुब्तदी यानी कि आगाज़ करने वाला, काम का आगाज़ करने वाला। खेल के पीछे कौन दीवाना बना रहता था? सलीम। इस मोहल्ले में रहते हैं मगर कानो कान खबर नहीं। कब से रहते हैं जी? कई बरस से। नसूह ने अपने बेटे सलीम को बाला खाने पर बेदारा के ज़रिए बुला भेजा। कब? सुबह के वक्त। आमुख्ता सबक को कहते हैं। हज़ भी लड़कों की नानी थी। नज़्म बरसात की बहारें किस हैत में तहरीर की गई है? मुखम्मस है जी। 5 मिसरों पर मुश्तमिल बंद होता है जी। मुखम्मस से मुराद 5 मिसरों का एक बंद होता है। गुलजार भीगते हैं, सब्ज़े नहा रहे हैं। शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को कहा जाता है काफिया। बातिन का मुतज़ाद ज़ाहिर। दाना अक्लमंद कहते हैं, आकिल। चौधरी, ये बिल्कुल ठीक लिखा, चौधरी नहीं होता, चौधरी होता है। इसकी मुअन्नस चौधराइन। जज़ीरा की जमा जज़ाइर। अहकाम की वाहिद हुक्म। अहकाम, हुक्म अहकाम। ये MCQs देखें। पंचायत बरसात की बहारें पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख और मिर्ज़ा गालिब की गज़ल से ये MCQs लिए गए हैं जी। देखें सबक। पंचायत के मुसन्नफ़ हैं मुंशी प्रेमचंद। जुम्मन शेख अलगू चौधरी में बड़ा याराना था। जुम्मन जब हज करने गए तो अलगू को सौंप गए थे अपना घर। अलगू आदमी था कानूनी। जुम्मन की बीवी का नाम फहमीन। शेख जुमेराती ज़्यादा कायल था ताज़ियाने का यानी कि मार कुटाई का। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय। मुखम्मस ऐसी नज़म को कहते हैं जिसके हर बंद के मिसरे होते हैं 5। बादल झड़ियों की मस्तियों से क्या मचा रहे थे? धूमें। मिर्ज़ा गालिब ने किसे नादां कहा है? दिल को। अरूज का मुतज़ाद ज़वाल। गुरबत का मुतरादिफ है उसरत। मियाँ की मुअन्नस बीवी। सुल्तान की जमा सलातीन। ये मुदात लिखा है, मद मुदात, ये याद रखना है प्यारे बच्चों। आराम सुकून। नज़्म पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख और मिर्ज़ा गालिब की गज़ल से ये MCQs लिए गए हैं। ये देखें। मियाँ दफ्तर क्यों जाना चाहते थे? सुकून के लिए। सैयद इम्तियाज़ अली ताज कहाँ पैदा हुए? लाहौर में। मियाँ कितने बजे दफ्तर जाया करते थे? सुबह 10 बजे। सबक आराम सुकून में घरेलू मुलाजिम का नाम लल्लू है जी। मुलाजिम क्या चीज़ कूट रहा था? रीठे। मियाँ साहब का नाम क्या था? अशफाक। सबक आराम सुकून में मियाँ क्या खाना चाहता है? सागुदाना, सेगू इंग्लिश में कहते हैं। नज़्म पैवस्ता रह शजर से के शायर का नाम अल्लामा इकबाल। खलवत औराक में नगमा जान थे तयूर परिंदे। दरवेश की सदा क्या है? भला कर तेरा भला होगा। शक का मुतज़ाद यकीन। भेद
کا مترادف پوچھا گیا ہے। راز بندہ بندی مؤنث، امت کی جمع امم، ثوابت کا واحد ثابت۔ یہ ماڈل پیپر دیکھیں، لہو اور قالین، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اور بہادر شاہ ظفر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ جی، کون دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے پیشانی کا پسینہ پونچھتا ہے؟ تجمل، اختر کو دھکے دے کر باہر نکالنے لگتا ہے کون؟ رؤوف۔ سبق لہو اور قالین میں تجمل ڈیش کو خطرناک پاگل کہتا ہے، اختر کو پاگل کہتا ہے۔ یہ تجمل کے پرائیویٹ سیکرٹری کا نام بابا، اختر کی آنکھیں شب بیداری کی وجہ سے سرخ تھیں۔ لہو اور قالین کی صنف کیا ہے؟ ڈرامہ ہے جی۔ لہو اور قالین میں تجمل کون ہے؟ سرمایہ دار ہے۔ نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ میں رابطہ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے ملت کے ساتھ۔ علامہ اقبال نے شجر سے کیا مراد لیا ہے؟ ملت اسلامیہ۔ بہادر شاہ ظفر نے موسم ڈیش میں اپنی قید کا ذکر کیا ہے موسم بہار میں۔ سزا کا متضاد جزا ہے، الفت کا مترادف محبت، سسر کی مؤنث ساس، اندریب کی جمع انادل، معدن معادن، واحد جو ہے معدن، یہ یاد رکھنا ہے، معادن کا واحد معدن ہے۔ جی پیارے بچوں، یہ ایم سی کیوز کا جو پورشن ہے، یہ سبق امتحان نظم حمد نعت اور پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اس کے ساتھ ساتھ بہادر شاہ ظفر کی جو غزل ہے اس میں سے لیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں، لاء کالج میں کون طالب علم کا دوست تھا؟ منشی صاحب۔ طالب علم نے کس سے پوچھا کہ یہ پرچہ کس مضمون کا ہے؟ گارڈ صاحب سے، تو یہ بھی نہیں پتہ تھا۔ والد صاحب صبح ڈیش آ کر نیچے صحن میں بیٹھ جاتے، صبح 11 بجے، ٹھیک۔ مرزا فرت اللہ بیگ دام کلمی نام سے لکھتے تھے، مرزا عالم نشراح کے نام سے۔ مضمون نگار نے امتحان دیا تو کتنے مضامین میں فیل ہو گئے؟ جملہ مضامین میں یا سارے مضامین میں؟ 2 سال ایسے گزر گئے جیسے ہوا، بندے پر امتحان کا اثر نہیں تھا، رتی برابر۔ ہمیں کس چیز سے سبق اندوز ہونا چاہیے؟ شاخ بریدہ سے، کٹی ہوئی شاخ سے۔ اقبال نے اپنی شاعری کا آغاز کیا غزل گوئی سے۔ بہادر شاہ ظفر کے کلیات میں اندازاً شعر ہیں کتنے؟ 30,000۔ غائب کا متضاد حاضر، حکایت کا مترادف ہے داستان۔ پارسی کی مؤنث پارسن، ہدایت کی جمع ہدایات۔ اکتاب کتب، اکتاب واحد اس کا جی، اکتاب کا واحد کتب ہے۔ یہ پورشن دیکھیں، یہ سبق ملکی پرندے اور دوسرے جانور، اس کے بعد نظمیں جو ہیں حمد نعت اور پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، ان میں سے لیا گیا ہے، اور جو غزلیں ہیں جن میں سے ایم سی کیو چنے گئے ہیں ان میں میر تقی میر اور خواجہ حیدر علی آتش کی غزلیں شامل ہیں۔ جی دیکھتے ہیں، عام طور پر بلبل کو دعوت دی جاتی ہے آہوزاری کی، ٹھیک ہے۔ ہم ہر خوشگلو پرندے کو سمجھتے ہیں بلبل، الو ڈیش میں رہتا ہے کھنڈروں میں۔ سبق ملکی پرندے اور دوسرے جانور میں کس جانور کا ذکر نہیں ہے؟ کوا، بلی، بھینس، ان سب کا ہاتھی کا نہیں ہے۔ مصنف شفیق الرحمان مشہور ہیں بطور ممتاز افسانہ نگار۔ پہاڑی کوے کی لمبائی ہوتی ہے 1.5 فٹ۔ الو وظیفہ پڑھتا ہے ہو کا، ویری گڈ۔ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جائیں حمد کہلاتی ہے۔ انتخاب یادگار شاعروں کا ایک تذکرہ ہے، یہ کس کی تصنیف ہے؟ یہ یاد رکھنا، یا یہ کس نے مرتب کیا؟ امیر مینائی نے شاعر تھے۔ غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں کہلاتا ہے مطلع۔ رذیل کا متضاد ہے شریف۔ سنار کی مؤنث سنارن، شعر کی جمع اشعار، ابواب کا واحد باب، نقل کی جمع نقول۔ ایم سی کیوز کے لیے سبق قدر ایاز اور نظم حمد نعت پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، ان سے لیا گیا ہے۔ غزلیں جو ہیں پہلی، دوسری اور تیسری شامل ہیں، دیکھتے ہیں جی۔ الغرض ہمارے بنگلے کا مزاج ہر زاویے سے امیرانہ تھا۔ تمام دیہاتیوں نے ماسٹر جی سے کون سے برخورداروں کی خیریت دریافت کی؟ نامولود کی، کیونکہ ماسٹر جی کے تو بیٹے ہی نہیں تھے، بچے ہی نہیں تھے۔ ماسٹر جی نے کس چیز کی فرمائش کی؟ چائے کی۔ سلیم اور علی بخش دونوں کی آنکھوں میں ایک دیہاتی کے لیے چمک تھی، محبت کی چمک۔ سلیم میاں کا مشغلہ کیا تھا؟ بیڈمنٹن کھیلنا اور ٹی وی دیکھنا۔ کرنل محمد خان کے طرز تحریر کا اصل حسن ہے سادگی و مزاح۔ بنگلہ کتنی جگہ پر واقع تھا؟ 2 ایکڑ پر۔ نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ میں پیغام ہے اتحاد و قومی یکجہتی کا۔ شاخ بریدہ سے کیا مراد ہے؟ کٹی ہوئی شاخ۔ کس کے محبوب کی نیم باز آنکھوں میں شراب کی سی مستی ہے؟ میر تقی میر کی غزل ہے تو اسی کے محبوب کی بات ہو رہی ہے جی۔ قریب متضاد ہے جی بعود، دور۔
حسرت کا مترادف ہے آرزو، تنبولی، تنبولن، اقلیم، اقالیم، مثل، امثال، مثل، امثال. That's all for the day, but remember one thing, don't forget to subscribe to my channel Words of Power, because it's your own channel. One more thing, leave your precious comments below. Yes, if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. May Allah Almighty protect you.